हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के साथ में आलू 65 बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये एक इंडो चाइनीज़ डिश होने वाली है। इंडो ऑब्वियसली बिकॉज इसमें हम इंडियन स्पाइसेस यूज़ करने वाले हैं और चाइनीज़ क्योंकि ये चाइनीज़ डिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू 65 बनाना, जो कि बहुत ईजी है येट डिलीशियस एंड टेस्ट हेवन। चलिए शुरू करते हैं। आलू 65 बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास हैं बेबी पोटैटोज़। तो बिल्कुल जो छोटे वाले आते हैं ना पोटैटोज़, वो मैंने ले ली है। और जो पोटैटो थोड़े बड़े साइज़ के थे उन्हें मैंने 2 हाफ्स या 3 हाफ्स में तोड़ लिया है। अब इन आलू को उबालना कितना है, आलू को मैंने कुकर में 2 सीटी आने तक उबाल लिया था। और यहाँ पर आलू को ना हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, 90% उबालना है, मतलब हल्के से कच्चे रहें तभी तक इन्हें हमें उबालना है। अब इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में, ताकि इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा आए, मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और इसी के साथ में इसमें मैं डाल देती हूँ आधी छोटी चम्मच नमक। अब बस सारी ही चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इस तरीके से मिक्स करना है कि कॉर्नफ्लावर की एक अच्छी सी लेयर आलू के ऊपर लग जाए। और जब ऐसा होगा ना, तो जब हम आलू को हल्का सा फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ही क्रिस्पी बनकर निकलेंगे ये। चलिए, ये तो मिक्स हो गए हैं बढ़िया तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक पेस्ट बना लेती हूँ। इसके लिए यहाँ पर एक बाउल में मैं ले लेती हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगेन, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो प्लीज़ कॉर्नफ्लावर ही यूज़ करें। कॉर्नफ्लावर से बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा और जो टेक्सचर है, जो लुक है इस आलू 65 को, वैसा आएगा। अब नॉर्मली क्या होता है, ये सारी जो डिशेस होती हैं इनका कलर कितना अच्छा ब्राइट रेड होता है। तो मार्केट में तो फूड कलर का यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पर फूड कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के, मतलब हीप वाली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसके कारण ये तीखा भी हो जाएगा, जो हमें कलर चाहिए वो भी आ जाएगा। अब बस इसमें पानी डाल के हमें इसका घोल रेडी करना है। इसमें आपको ठंडा पानी डालना है, गर्म पानी नहीं डालना है। अब इसी चम्मच से मेजर करके आधी छोटी चम्मच यहाँ पर मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। और इसी के साथ में मैं यहाँ पर 2 चम्मच टोमेटो सॉस डाल रही हूँ। अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप रेड चिली सॉस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। केचप डालने से ना इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा और जो तीखापन है ना, उसे भी बैलेंस करने में हेल्प करती है केचप। अब बस ये सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए और ये हमारा घोल बिल्कुल रेडी है। चलिए, अब किस चीज़ की देरी है, बना लेते हैं आलू 65। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, झटपट बन जाती है ये डिश। तो यहाँ पर एक पैन में मैं ले रही हूँ करीबन 2 बड़ी चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल देती हूँ आलू, जिसके ऊपर हमने कॉर्नफ्लावर कोट करके रखा हुआ है। गैस की फ्लेम हम हाई ही रखेंगे और इसे हमें सेक लेना है करीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक सेकना है जब तक आलू के ऊपर एक अच्छी करारी सी कोटिंग नहीं हो जाती और आपके जो आलू हैं अच्छे क्रिस्पी नहीं हो जाते। और अपने आप को मास्टर शेफ सोचते हुए मस्त हिलाते हुए इसे सेकिएगा। और ये देखिए, ये हमारे आलू बढ़िया तरीके से सिक चुके हैं, मस्त क्रिस्पी और करारे दिख रहे हैं। चलिए, इसे मैं दूसरे बाउल में निकाल लेती हूँ। अब से पैन में मैं डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच तेल। और यहाँ पर ना हमें तड़के के लिए चाहिए कुछ चीज़ें। अब क्या है वो चीज़ें, मैंने यहाँ पर करीबन 10 से 15 लहसुन की कली को ग्रेट करके रखा हुआ है। लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक हरी मिर्च को इस तरीके से लंबा लंबा कट करके रखा हुआ है, दिखने में सुंदर लगता है। हरी मिर्च ना ये तीखी नहीं है, सी हमने लाल मिर्च भी काफ़ी ज़्यादा डाली है, तो आप अवॉइड कीजिएगा ये हरी मिर्च डालना अगर आपके पास तीखी वाली है तो। थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती ले ली है और जिंजर को ना इस तरीके से जूलियंस में कट कर लिया है। आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं, कोई वरी नहीं है। अब बस आलू 65 बनाने के लिए तेल यहाँ पर गरम हो गया है। इसमें मैं सबसे पहले डाल देती हूँ लहसुन और अदरक। इसे हल्का सा सौटे करेंगे। फिर इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च, जिसे कि हमने लंबा लंबा कट करके रखा हुआ है। लहसुन को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना कि वो हल्का सा भून जाए। ठीक है, ये हो गया है। अब बस गैस की फ्लेम कर दीजिए बिल्कुल धीमी और वो जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था ना कॉर्नफ्लावर का, वो इसमें डालिए और तुरंत ही थोड़ा सा पानी और डालिए। इसे आपको कंटिन्यूसली चलाना है। अगर चलाएंगे नहीं ना तो इसमें कॉर्नफ्लावर के लम्स फॉर्म हो जाएंगे, जो कि फिर हटाए नहीं हटेंगे। बात लिख के रखिए।
तो बस इसे आपको 2 मिनट के लिए कंटिन्यूसली चलाना है और आप ये देखेंगे कि ये जो आपकी रेड सॉस है अच्छी गाढ़ी हो गई है। तो फिर फाइनली इसमें मैं डाल देती हूँ हमारे क्रिस्पी करारे आलू। बस इसे आपको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है और बस ये हमारा आलू 65 बनकर बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। कभी भी कोई गेस्ट आए तो आप स्टार्टर में बना सकते हैं। अगर आपके पास बेबी पोटैटोज़ नहीं है ना, तो नॉर्मल जो पोटैटोज़ होते हैं ना, उन्हें छोटा छोटा कट कर लीजिए। और अपना इंडियन इफेक्ट लाने के लिए ना ऊपर से धनिया पत्ती जाना तो कंपलसरी है भाई। बस मिक्स कीजिए और ये हमारा आलू 65 बनकर बिल्कुल रेडी है। सर्व कीजिए गर्मा गर्म, ठंडे होने का तो वेट ही नहीं करना है। ताकि ये अच्छा सुंदर दिखे ना, मैंने ऊपर से थोड़ा सा तिल डाल दिया है और ऊपर से लेमन ज़रूर डालिएगा इसकी खटास को और बढ़ाने के लिए। या आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही मस्त स्टार्टर है, एक बार ही ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाया कि नहीं? चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।